देवा, बेटा देवा, देवा 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 देवा। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। तुम्हारे आगे आगे चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत न हो और मत डरो, भयभीत न हो और मत डरो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य संख्या 8। आइए प्रिय विश्वासियों, हम जहां भी हैं, हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, एक वक्त के लिए सब कुछ को एक तरफ रख के अपने मन में प्रभु यीशु को लाएं और बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, उसे धन्यवाद देते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम परेशानियों में रहते हैं तब हम सुनते हैं कि कई लोग हमें आकर बोलते हैं कि प्रभु पर भरोसा रखो। कई बार किसी को परेशानियों में देखकर हम भी कई बार बोल देते हैं प्रभु पर भरोसा रखो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विश्वास भरे पोस्ट का स्टेटस डालना बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम पर परेशानियां आती है हमारा विश्वास डगमगाता है। दूसरे तो छोड़िए, हमें खुद के विश्वास पर डाउट होता है। क्या सच में प्रभु मेरे साथ है? क्या वह मेरी प्रॉब्लम्स को देखता है? या तू मेरे पापों के कारण, मेरे अविश्वास के कारण मुझसे दूर हो गया है? आप जानते हैं, वचन द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं, मैंने तुम्हारी सृष्टि से पहले ही तुम्हें जान लिया है। माँ के गर्भ में तुम्हें गढ़ने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना है। जी हाँ, एक माँ से भी अधिक प्रभु हमें जानता है। बचपन में जब हम सही से बोल भी नहीं पाते हैं तब माँ समझ जाती है कि एक बच्चे को क्या चाहिए। क्या उसे भूख लग रही है, उसे प्यास लग रही है, या उसे नींद आ रही है? और प्रभु कहता है, उससे भी अधिक मैं तुम्हें जानता हूँ। तो क्या वह यह नहीं समझेगा कि कभी कभी हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, हम उलझनों में उलझ जाते हैं? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ क्षण इस बात पर मनन चिंतन करें कि कौन सी माँ अविश्वास की घड़ी में अपने पुत्र को अकेला छोड़ती है? कौन सी माँ उसके संकट के दिनों में उसका साथ नहीं देती? क्या मुझे रचने वाला, मेरी सृष्टि करने वाला, आपकी सृष्टि करने वाला हमारे साथ नहीं? क्या मुश्किल के वक्त वह हमें छोड़ देगा? चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियाँ तुझे विश्वास के साथ गाए ना सकेगी। यस लॉर्ड। लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। विश्वास के साथ बोले, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर। अपने मन को समझाते हुए गाए, चिंता न कर, वो तेरे साथ है।
जीसस, धन्यवाद यीशु। संत मत्ती अध्याय 14 वाक्य संख्या 22 में हम एक घटना देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु की आज्ञा लेकर संत पैतरुस भी पानी पर चलते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है कि प्रचंड वायु को देखकर वे डर गए और उनका विश्वास भी डगमगाया। हम मनुष्यों की सृष्टि हमारे दिमाग के साथ की गई है, इसलिए हम लॉजिक्स को ढूंढते हैं, हम फैक्ट्स को ढूंढते हैं कि पानी पर कैसे चल सकते हैं, डूब गया तो क्या होगा, यह सब कैसे संभव है। हम अंधे हो जाते हैं जैसे संत पैतरुस अंधे हो गए, सामने खड़े हुए प्रभु यीशु को नहीं देख सके। अविश्वास। इसलिए वचन कहता है तुम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण हृदय से ईश्वर पर भरोसा रखना। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने अविश्वास में डूब रहे संत पैतरुस को यीशु ने हाथ बढ़ाकर उठाया। यदि आप भी अविश्वास में डूब रहे हैं, यदि आपके जीवन में भी निराशा की घड़ी है, यदि पाप का बोझ आपको प्रभु से दूर करता है, यीशु से दूर नहीं, यीशु की ओर भागिए। आमीन, 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 आमीन। आइए इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दें। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, आमीन, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, हालेलुया। क्योंकि तेरा परमेश्वर धन्यवाद यीशु। तेरे साथ है। विश्वास के साथ गाएं। वो तेरे साथ है, चिंता न आइए सभी चिंताओं को, सारे ब्लॉक्स को जो हमें प्रभु यीशु की ओर मुड़ने से रोक रहे हैं, प्रभु यीशु के पास आने से रोकते हैं, आज उन सारे ब्लॉक्स को, सारी चिंताओं को, सारे अविश्वास को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उससे दूर नहीं बल्कि प्रभु यीशु की ओर भागे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, परेशानियों में हाथों को ऊपर उठाकर उसे स्तुति दे, उसकी आराधना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करें आपकी परिस्थितियां प्रभु के हाथ में है, आपकी परिस्थितियां प्रभु के कंट्रोल में है। चिंता न करें, अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, मुझ में कोई योग्यता नहीं है प्रभु, ये कैसा तेरा प्यार है प्रभु, मेरे अविश्वास में भी तू मेरे साथ रहता है प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भले ही यीशु को अपने आप से कितना ही दूर समझे, जब आप मुड़कर यीशु की ओर देखेंगे, आप उसे अपने सबसे करीब ही पाएंगे। बोले हालेलुया, आमीन, आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गा के उसे स्तुति दें। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ
करके तुझको चलाएगा। माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। गिरने न देगा तुझको, बाहों में विश्वास के साथ गाएं। चिंता न कर, आइए हम इस लाइन को दोहराएं। वो तेरे साथ है, चिंता न कर, हालेलुया, वो तेरे साथ धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति न हो, कर, आराधना हो। वो तेरे साथ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, चिंता न कर, यस लॉर्ड, वो तेरे साथ है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त के लिए धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग प्रभु अपनी चिंताओं को तुझे देते हैं, अपनी परेशानियों को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, तूने अनदेखा मत कर यीशु। तू हर एक को सुनता है, तू पापियों के सबसे करीब है प्रभु, तू दुखियों से दूर नहीं है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, इस स्तुति आराधना को समर्पित करते हैं उन लोगों के लिए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है प्रभु, जो तेरी ओर मुड़ते हैं यीशु, जो तेरी ओर भागते हैं प्रभु, जो परेशानियों में कहीं और नहीं छिपते बल्कि तुझे अपना आश्रय पाते हैं प्रभु। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। मेरे अविश्वास में प्रभु तेरा सामर्थ्य काफी है यीशु, तेरा सामर्थ्य काफी है प्रभु यीशु। तेरे वचन मुझे हिम्मत देते हैं, मुझे ढाढ़स बंधाते हैं यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं प्रभु जो मुझे तुझसे अलग कर सकता हो। खुद मेरा अविश्वास भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे मनन के लिए विषय संत लूकास की सुसमाचार अध्याय 6 पद संज्ञा 43 से लेकर। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता, वो ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हैं तो प्रभु प्रभु ये कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और अपनी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, तो वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपने वचनों को सुनने वालों के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों दृष्टांत, हालांकि तीनों दृष्टांत यहां पर कहा गया है। प्रभु की बातों को सुनते हैं और उस पर चलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के समान बताया गया है जो चट्टान पर अपना घर बसाता है। वहां पर बाढ़ की लहरें उन्हें टकरा देने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता है, और उसी प्रकार वो व्यक्ति उन अच्छी बातों को सुनकर अपने दिल से अच्छी चीज से निकालते हैं। जब हम प्रभु के वचनों से भरे हुए होते हैं, जब हम प्रभु की बातों से दिल से भरे हुए होते हैं, अच्छी बातें निकलना स्वाभाविक है। दूसरों के लिए अच्छाइयां निकलना स्वाभाविक है, और उसी प्रकार हम उस समय
अच्छे फल उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ठीक इसके विपरीत, हालांकि हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन जब वो घर में नहीं घर बसाया है तो वह उस व्यक्ति के समान है जिन्होंने रेती पर अपना घर बसाते हैं। पानी मात्र से वह ढह जाता है। अपने मन में प्रभु के वचन ना होने से, हम प्रभु के वचनों से, उनकी शिक्षा से सरोवर ना होने से, या अन्य चीजों हमारे दिल में भरे होने से अक्सर वही चीजें हमारे दिल से निकलते हैं। अच्छाइयां भरी हुई होती तो अच्छाइयां निकलना स्वाभाविक है। अगर बुरी चीजों से हमारे दिल को भराए होते हैं तो बुरी चीजें निकलना भी स्वाभाविक है। और उसी प्रकार बुरा फल उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो ये तीनों दृष्टांत हम एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड महसूस करते हैं प्रभु के वचनों के परिप्रेक्ष्य में। एक और परिप्रेक्ष्य में इन वचनों को मैं आप सबों को सुनाना चाहूंगा। हमारे घर के परिप्रेक्ष्य में, हमारे अपने फैमिली के परिप्रेक्ष्य में। हम सबका जीवन परिवार में होता है और परिवार में हमारी मजबूत जड़ें होना आवश्यक है। जब हमारे अपने परिवार में हमारे मजबूत जड़ें होते हैं तो जिंदगी में लाख परेशानी आए, वह व्यक्ति डगमगाएगा नहीं। और इसके ठीक विपरीत, जब हमारे अपने परिवार में हमारे जड़ मजबूत नहीं है, छोटी समस्या उस व्यक्ति को तोड़ सकते हैं बड़े आराम से। पर जब परिवार साथ है, अपने लोग साथ हैं, तो वह उस मजबूत शिला के समान है जिन्हें बाहर से जितने भी समस्याएं वो उसे तोड़ नहीं पाएंगे। और उसी प्रकार जब हमारे परिवार का संस्कार हमारे दिल में, हमारे शरीर में, हमारे मन में भरे हुए होते हैं तो उससे अच्छा फल उत्पन्न होता है। परिवार का संस्कार अच्छा है तो जड़ अच्छा है, मजबूत है, और फल भी अच्छा ही होगा। उनके दिल से भी अच्छी बातें निकलेगी। जिस तरह से आज वचनों के बारे में हमने कहा, प्यारे भाई और बहनों, वचनों को मैं यहां पर परिवार के साथ रिप्लेस करता हूं। परिवार में हर एक व्यक्ति का जड़ मजबूत होना जरूरी है। माता पिता, भाई बहन, अपने तमाम क्लोज रिलेशन के साथ में हमारा संबंध जो है मजबूत होना अवश्य जरूरी है। इससे क्या है कि हमारे जीवन में लाख परेशानियां आएगी, बीमारियां हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार के कोई भी समस्याएं जब हमारे अपने अपने साथ है, इसको हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा छोटी सी परेशानी के सामने व्यक्ति टूटते हुए हम देखते हैं। और उस परिवार में अगर परवरिश सही है, संस्कार सही है, शिक्षा सही है, यकीन मानिए जो वचनों में पहले हमें बताया गया है, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। अगर संस्कार हमें अच्छी तरह से हमारे परिवारों से मिलता है, यकीन मानिए आपके पुत्र भी, पुत्रियां भी अच्छा पेड़ जैसे अच्छे फल उत्पन्न करेंगे। इसलिए जिस तरह से वचन सुनना जरूरी है, उसी प्रकार परिवारों में भी हमें बहुत
समय स्पेंड करना और उसी के साथ साथ संस्कारों के साथ परवरिश करना बेहद जरूरी है। हमारे बच्चों का फाउंडेशन परिवार में बनता है और कहीं नहीं। जितना एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, मैं बार बार इस बात को दोहराया हूं, कोई नहीं सिखा सकता। जो शिक्षा वो अपने माता पिता से सीखते हैं वही उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। जरूरी नहीं है आप बच्चों को बहुत सारे धन दे, दौलत दे, जरूरी नहीं है। वे अपने खुद के बलबूते पर वो सब कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा और संस्कार देना आपका कार्य है। शिक्षा और संस्कार आपको ही देना है। ये बच्चे खुद ले कर नहीं ला सकते हैं, ये आपसे सीखते हैं। माता पिताओं से मैं आज विशेष रूप से आज के वचनों के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, आपके बच्चे आपसे सीखते हैं। तो इसलिए हर समय ये मनन करते रहिए कि क्या मेरे बच्चे मुझसे सीख सकते हैं और कैसे सीखते हैं। अच्छी शिक्षाएं, अच्छे संस्कार, विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं विशेष रूप से परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहूं। परिवार अपने बच्चों के लिए सीखने का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जगह है। बाकी विज्ञान एवं अन्य चीजें आप स्कूल से सीख सकते हैं, लेकिन संस्कार और अच्छी शिक्षाएं वो परिवार से ही सीखते हैं। अच्छा परिवार अच्छे औलादों को प्रदान करते हैं। में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 5 से हम पढ़ते हैं। सतपति अपने नौकर के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है और प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। सतपति यह भी कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु यूख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी उस सतपति से कहते हैं, जाइए आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। याकूब अपने पत्र में लिखते हैं अध्याय 5 वचन संख्या 15 में, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। प्रभु हमें स्वस्थ प्रदान करने के लिए आए हैं। प्रभु हमें चंगाई देने के लिए आए हैं इस रोटी के रूप में। आइए हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, हमारे पीड़ाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हम होठों के द्वारा नहीं, अपने शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि अपने हृदय की प्रार्थनाओं के द्वारा विश्वास के साथ प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। जिस प्रकार उस सतपति ने अपने नौकर के लिए प्रार्थना किया था, प्रभु ने चंगाई प्रदान किया।
प्रभु कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। आमीन। हाँ प्रभु, आज हम वही विश्वास के साथ, भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. लिल्ली प्रसल्ला टोप्पो को समर्पित करते हुए Amen. जो लंग्स के गंभीर बीमारी से Oh, पीड़ित है Jesus, प्रभु, in your उसे पूर्ण mighty चंगाई name, दीजिए। healings. रश्मि ममता इक्का को समर्पित करते हैं प्रभु, Yes, Lord. जो शारीरिक रोगों से पीड़ित है। Healings in your mighty name. रश्मि ममता इक्का को प्रभु एक सुयोग्य जीवन साथी दे, हम प्रार्थना करते हैं। Bless. कोरोलिना इक्का को समर्पित करते हुए जो गर्भवती है प्रभु, माँ और बच्चे दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। Blessings. और इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं Oh, प्रभु, Jesus, in your उन्हें mighty अपने दिव्य लहू का संरक्षण दे Amen. और अपने करुणा की छत्र छाया से ढक ले, इसके लिए हम Yes, प्रार्थना Lord. करते हैं। डोरेन रीटा टोप्पो को चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह Yes, नाज़री। Lord. धर्मेंद्र कुमार को समर्पित करते हुए प्रार्थना Blessings, करते हैं प्रभु, blessings. पेट के रोग से और अन्य शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। Amen. प्रभु तू कहता मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। हाँ Amen. प्रभु, अपने नाम के कारण हाथ बढ़ाते हुए हमारे इन भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वचन संख्या 12 में बताते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आमीन। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। Yes, Lord. प्रभु कहते हैं जब तुम मुझे पुकारोगे, आइए हम हृदय की गहराइयों से विश्वास के साथ प्रभु को पुकारे। हमारी हर एक प्रार्थनाएं मेघों को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुंचती है आमीन। और हमारा उत्तर लेकर आती है। Yes, Lord. वही प्रभु कहता है, यदि मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। Yes. हाँ प्रभु, हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रवीण मसीह कुजूर को समर्पित करते हुए Oh, Jesus. उसे सभी आंतरिक रोगों से चंगाई दीजिए। Oh, in your mighty name. पुष्पा को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु Yes, जी, Lord. जो पैरालाइज है In और your इस समय mighty name. रोग सैया में पड़ी हुई है। Healings. प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, तू वही प्रभु है जो 38 साल से बेतसैदा के कुंड के पास पड़े उस अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा, उठो, अपना खाट उठाओ और चलो। वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ, अपना खाट उठाया और चलने लगा। आमीन। उसी प्रकार प्रभु पुष्पा के लिए तू एक शब्द कह दे। Yes, Lord. पुष्पा के समान पैरालाइज्ड उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना Oh, करते हैं Jesus. जो इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। उनके लिए एक शब्द कह दे, Yes, ताकि Lord. वह बिस्तर से उठकर Oh, तेरे yes. पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे Amen. धन्यवाद दे सके। Yes, Lord. In हम your प्रार्थना mighty करते हैं name. प्रभु, प्रीति को समर्पित करते हुए उसके कान के बंधन खोल दे प्रभु, Oh, Jesus. उसे सुनने का सामर्थ्य दे। आमीन। उसके निराशा भरे जीवन में आ और अपने खुशियों से भर दे। Yes, Lord. प्रभु उसके परिवार में आ और उसके सभी समस्याओं से उसे मुक्ति प्रदान कर। Amen. In your mighty name. हम प्रार्थना करते हैं यूख्रिस्तिक यीशु, क्षमा को समर्पित करते हुए उसे जो नौकरी मिलने वाला है प्रभु, उसमें जो भी रुकावटें हैं, बंधने हैं, समस्याएं हैं,
यीशु मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाए आमीन। और सभी बंधनों से उसे मुक्ति मिले आमीन। और उसका खोया हुआ नौकरी उसे मिल सके। प्यारे Oh, प्रभु ईसा Jesus, मसीह in your नाजरी mighty हम name. प्रार्थना करते हैं प्रभु, आत्मदर्शन संचार केंद्र को समर्पित करते हुए और हमारे इस संचार केंद्र को सहायता प्रदान करने वाले उन सभी भाई बहनों के लिए जो Blessing. आर्थिक रूप से सहायता देते हैं Blessing. तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए Amen. प्रभु उनके जीवन में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, खेती बाड़ी में 100 गुना आशीषित कीजिए प्रभु। Oh, इनके लिए इस समय हम तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये सारा यहाँ के आशीष के द्वारा हम हमारे परिवार के सभी बेरोजगार व्यक्तियों को समर्पित करें जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, जो कई वर्ष से बेरोजगार बैठे हैं। ओ प्रभु, इस आशीष के दौरान एक नए दरवाजे खुल जाए, हर प्रकार के बंधन टूट जाए। प्रभु जी, आपकी आशीष हमारे इन सभी युवक युवतियों के जीवन में हो प्रभु। प्रभु जी, आपकी आशीष इनके परिवार में हो प्रभु। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। ओ जीसस जीसस तेरे we worship you, worship you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. तेरी स्तुति 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 worship you, आभाषी जो कुछ